नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुणनखंड या फैक्टर। तो कक्षा को एक बार लाइक कर दीजिए साथियों। तो चलिए कक्षा हम शुरू करते हैं। गुणनखंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा या भाग, और गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि किसी भी संख्या या बीजीय व्यंजक के ऐसे टुकड़े जिनका हम अगर वापस गुणा करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो मूल संख्या या बीजीय व्यंजक पुनः प्राप्त हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमें गुणनखंड करने हैं 12 की, हमें 12 दिया हुआ है, 12 की करने हैं गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम पहले इस प्रकार से संख्या को सेट करते हैं, यानी 12 के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, यानी 2 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, यानी 6 दुआ 12। अब भी 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक 2 से ही देंगे। तो फिर से 2 का भाग देंगे तो अब की बार जाएगा 3 बार, यानी 3 दुआ 6। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब अगली अभाज्य संख्या यानी 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 1 आ गया, इसका अर्थ है कि इसके गुणनखंड हो चुके हैं। तो 12 की गुणनखंड क्या है, 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये क्या है 12 की गुणनखंड है। अब इनके हम गुणा करते हैं वापस, तो 2 गुणा 2 हुआ 4 और 4 तिया 12, यानी वापस हमें 12 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये 12 की गुणनखंड है। ठीक है, यानी आपको गुणनखंड का अर्थ समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमें इन संख्याओं के गुणनखंड नहीं करने हैं, अब हमें बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं, यानी फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के मिलने से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं बीजीय व्यंजकों के, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, ये क्या है बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है साथियों। इनके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इनके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड में सार्वगुणनखंड क्या होता है। ठीक है, इसके गुणनखंड करने के लिए हमारे पास विधि है सार्वगुणनखंड विधि, यानी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने की हमारे पास विधि है सार्वगुणनखंड विधि। पहली विधि है सार्वगुणनखंड विधि या कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहले हम जानते हैं कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में बोलें तो कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है। सार्वगुणनखंड का अर्थ होता है जो सभी में हो, यानी जिन भी बीजीय व्यंजकों के हम गुणनखंड या टुकड़े कर रहे हैं उन सब में हो। ठीक है, सब में हो, सब में हो, जिनके भी हमें टुकड़े करने हैं उन सब में कम से कम वो टुकड़ा होना चाहिए, वही क्या कहलाता है सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आपको सार्वगुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम सार्वगुणनखंड निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिसके सार्वगुणनखंड हमें ज्ञात करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है हमारी एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन, ये हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि 12x और 36 का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है इन दोनों में। यानी पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड या टुकड़े करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कॉमन बताना है। तो पहले हम करेंगे 12x के टुकड़े और फिर करेंगे 36 के टुकड़े। 12x के गुणनखंड करने के लिए पहले हमें ये जो संख्या है 12, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे और फिर x तो गुणा में है ही, तो 12 के टुकड़े हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे गुणनखंड। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार,
यानी 12 के तो टुकड़े ये हुए, 12 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें 12x के करने हैं, यानी 12x के हमें टुकड़े करने हैं, तो ये x भी एक इसका टुकड़ा है, तो गुणा में हम क्या लगा देंगे x, यानी 12x के टुकड़े तो ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें 36 के टुकड़े और करने हैं, तो 36 के भी हम कर लेते हैं। 36 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा 18, यानी 18 दुआ 36। फिर 2 का जा रहा है तो 2 का ही देंगे, यानी 9 दुआ 18, 9 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा, अब किस से देंगे 3 से, 3 का जा रहा है तो 3 तिया 9। अब भी 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, 1 आ गया, यानी 36 के टुकड़े हो चुके हैं। तो 36 के टुकड़े हमारे पास क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 36 को हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं और 12x को तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों में कॉमन बताना है, यानी सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कॉमन क्या है, इन टुकड़ों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या है। तो एक तो ये 2 दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा 2 भी हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, और ये 3 भी हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 3 और ये x दोनों में नहीं है, यानी ये इतने जो पार्ट है ये तो कॉमन है, लेकिन x और 3 कॉमन नहीं है। 2 2 और 3 ये कॉमन है, तो इन दोनों का सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसका गुणा हम वापस करेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। तो यही क्या होगा इन दोनों का कॉमन गुणनखंड या सार्वगुणनखंड। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर। तो अब हम सार्वगुणनखंड की सहायता से दिए गए बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमें दिया हुआ है कि निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी पहला व्यंजक है 7x माइनस 42, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहले 7x के हम टुकड़े कर लेते हैं। 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 7x के 7 का कोई टुकड़ा नहीं होगा, 7 को हम 7 ही लिखेंगे और गुणा x, तो 7x के टुकड़े हो गए। अब 42 के करने हैं माइनस, 42 के टुकड़े हम किस प्रकार से करेंगे, तो 42 के टुकड़े होंगे इस प्रकार से, यानी पहले 2 का भाग देंगे तो जाएगा 21 बार, 21 दुआ 42। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे तो जाएगा 7 बार, 7 तिया 21, और अब 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गए 42 के टुकड़े। अब इन सब में कॉमन गुण, दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो कॉमन इन दोनों में हमें 7 दिखाई दे रहा है, दोनों जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है 7, तो 7 को तो हम बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा वो रहेगा इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तो बचा x माइनस यहाँ पर क्या बचा 2 गुणा 3। अब इसको थोड़ा सा और सही करके लिखते हैं, 7 तो बाहर है, अंदर x माइनस 2 गुणा 3 कितने हुए 6, और ये क्या है इसके गुणनखंड, यानी एक गुणनखंड तो है 7 और दूसरा है x माइनस 6, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड 7x माइनस 42 के, यानी कॉमन गुणनखंड है 7, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे ही इसके गुणनखंड करने हैं तो पहले 5x² y के करेंगे, 5 को हम नहीं तोड़ सकते तो 5 का 5 ही रहेगा, और x² को हम टुकड़ों में कैसे लिख सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x गुणा x, और फिर y और है तो गुणा में y। अब माइनस 15x y² का करना है, तो 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 15 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, तो 15 में 2 का तो भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का जा रहा है कितनी बार 5 दिया 15। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी संख्या का भाग
नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें 5 का ही जा रहा है, 5 एकम 5, यानी 15 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं यानी 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 तोड़कर, ठीक है। और आगे है एक्स वाई स्क्वेयर, तो गुणा में लगा देंगे एक्स के और टुकड़े हम नहीं कर सकते। और वाई स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं? वाई गुणा वाई 2 बार, वाई स्क्वेयर का अर्थ है वाई गुणा वाई 2 बार। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और एक एक्स कॉमन है, और क्या कॉमन है? और y दोनों जगह कॉमन है। अब जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 5 गुणा x गुणा y, 5 गुणा x गुणा y, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5xy। ये इतना तो कॉमन है, यानी ये तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो बचेगा x, यहाँ तो क्या बचा है? x बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है? एक तो बचा है 3 और एक बचा है y, यानी -3y। तो ये क्या हो गए? इसके टुकड़े, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? एक तो 5, एक x, एक y, और एक ये पूरा x -3y, तो 4 इसके गुणनखंड हो गए हैं। ये क्या है इसका आंसर? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 10 तक मैथ्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो कक्षाएं अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ हमने बोर्ड कक्षाओं यानी कक्षा 8 और 10 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए विशेष वीडियो कक्षाएँ भी शुरू की है, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में यूजफुल होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।